दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? सबसे पहले मैं आप सबको बधाइयाँ देती हूँ क्योंकि आप सब नए सेशन में हो गए हो, नई कक्षा में हो गए हो। जो बच्चे पहले चौथी कक्षा में थे अब वो 5वीं कक्षा में हो गए हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ये सेशन पहले सेशन से कुछ अलग है क्योंकि इसमें ना तो आप स्कूल गए और ना ही अपने नए अध्यापकों से मिले, ना अपने साथियों से मिले। परंतु मुझे पूरी आशा है कि लॉकडाउन के समय में आप घर पर बैठकर भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। हमारा शिक्षा विभाग और हमारे परिश्रमी अध्यापक आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा, फेसबुक द्वारा, यूट्यूब चैनल्स द्वारा और सबसे महत्वपूर्ण रेडियो के द्वारा रोज नए नए पाठ पढ़ा रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रयत्न है हमारे शिक्षा विभाग और दुआबा रेडियो द्वारा सुनो सुनावा पाठ पढ़ावा, जिसके अंतर्गत रोज अलग अलग अध्यापक आपको पाठ पढ़ाते हैं और आप सब बच्चे बहुत अच्छे से उन पाठ को सुनते हो। इसी के अंतर्गत आज मैं निर्मलजीत कौर, ईटीटी अध्यापका, सरकारी एलिमेंट्री स्मार्ट स्कूल नागो के कन्या, ब्लॉक खडूर साहब, जिला तरनतारन से आपके सन्मुख हूँ। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा की। हाँ, लेकिन कुछ भी पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। मुझे पता है आप बहुत अच्छे से उसका जवाब अपने मन में सोचोगे। जब आप कक्षा में पढ़ते हो तो आपके अध्यापक आपको बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत प्यार से आपके साथ पेश आते हैं। तो आपको कैसा लगता है? घर पर माता पिता, आपके दोस्त आपसे बड़े प्यार से बात करते हैं तो आप सबको अच्छा लगता है ना? लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें, कोई इंसान आपके साथ बहुत गुस्से से बात करे, आपकी बात सुने ही ना, आपके साथ झूठ बोले, आपकी बात का बिल्कुल भी सही उत्तर ना दे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना? तो यही आज का हमारा विषय है। आज हम बात करेंगे एक कविता के माध्यम से कि हमें किस तरह बोलना चाहिए, हमारी वाणी किस तरह की होनी चाहिए ताकि सामने वाला हमें एक बहुत अच्छा इंसान समझे, हमारा बहुत अच्छा प्रभाव उस पर पड़े। तो पाठ शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आप सब बच्चे मन लगाकर पढ़ें क्योंकि ये लॉकडाउन का समय कुछ ऐसा समय है, एक तरह से हमारी परीक्षा है, हमारे धैर्य की परीक्षा है कि हम घर पर रहकर किस तरह से व्यवहार करते हैं। अगर हम घर पर रहकर बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, संयम में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो हमारा आने वाला भविष्य भी उज्जवल होगा। तो बच्चों, अब चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। हाँ, उससे पहले हम सब थोड़ा सा इन सुरक्षा नियमों के बारे में भी बात करेंगे। बच्चों, इन सुरक्षा नियमों का पालन करना इसलिए भी आवश्यक है कि हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल रहे। बच्चों, आप सब जानते हो कि आपका नया सेशन शुरू हो चुका है। आप सब लोग अगली क्लास में हो चुके हो, लेकिन जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे स्कूल तो अभी बंद हैं, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग द्वारा आपको घर बैठे पढ़ाने के लिए बहुत से प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयत्नों में से एक प्रयत्न है दुआबा रेडियो और शिक्षा विभाग द्वारा मिलकर सुनो सुनावा पाठ पढ़ावा प्रोग्राम। यह प्रोग्राम रोज दोपहर को 3 से 5 बजे तक प्रसारित किया जाता है, जिसमें कि अलग अलग विषयों के अध्यापकगण आपको अलग अलग विषय पढ़ाते हैं और आप सब बच्चे उन विषयों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर अपनी पाठ्यपुस्तकों में से पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं हिंदी विषय की। हिंदी विषय में हम पढ़ेंगे 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक। आप सब बच्चों ने चौथी कक्षा में
हिंदी भाषा पढ़ी है, जिसमें कि आपने स्वर, व्यंजन, इनकी मात्राओं का ज्ञान हासिल किया, फिर उनसे शब्द बनाना, वाक्य बनाना, पैरा बनाना, कहानी बनानी और पढ़नी सीखी। इसी तरह आप लोगों ने हिंदी पढ़ना और लिखना चौथी कक्षा में सीख लिया है। अब 5वीं कक्षा में आपके सामने एक पूरी पाठ्य पुस्तक है, जिसमें कि अलग अलग कहानियाँ, कविताएं और लेख हैं। ये कहानियाँ, कविताएं और लेख यहाँ एक तरफ आपको शिक्षा प्रदान करते हैं, दूसरी तरफ आपको कुछ ऐसे गुण सिखाते हैं जो कि आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं, एक अच्छा इंसान बनने में सहायक होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं 5वीं कक्षा का पहला पाठ, जो कि कविता है जब बोलो। इस कविता के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। इस कविता के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। रचयिता माने लिखने वाले। तो चलिए हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। हमारी कविता है जब बोलो। जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो। जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझकर रुक कर बोलो। हंसकर मन की गांठें खोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो। अब पहले हम इस कविता के भावार्थ करते हैं। इसकी पहली पंक्ति है, जब बोलो तब हंसकर बोलो। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो सदैव अपने मुखमंडल पर एक मुस्कान रखें, जिससे कि बात करने वाला प्रसन्न हो जाए, उसका आपसे बात करने का मन हो। आपकी बातें इतनी मीठी होनी चाहिए, बातों में मिश्री सी घोलो, कि सुनने वाले को लगे कि उसके कानों में एक मिश्री सी घुल रही है। अर्थात आपको अपने मुख पर एक मुस्कान लेकर बहुत ही प्यारी सी आवाज में बात करनी है, ताकि सामने वाला आपकी बात को सुनना चाहे, आपसे बात करना चाहे। जब बोलो तब सच सच बोलो। जब भी आप बोलो हमेशा सच बोलो। सच बोलना एक बहुत अच्छी आदत है और आपके लिए एक बहुत बढ़िया बात है। जो बच्चा सच बोलता है उसे सभी पसंद करते हैं। कभी न बातें रच रच बोलो। हमें कभी भी बातें अपने मन से बनाकर नहीं बोलनी चाहिए। इसका हमारे व्यक्तित्व पर बुरा असर होता है। सामने वाला हमें कोई अच्छा इंसान नहीं समझता है। जब बोलो तब झुक कर बोलो। जब भी आप बात करो सदैव आदर सम्मान से बात करो। सोच समझकर रुक कर बोलो। जो भी बात आपने करनी है उसे सोच समझ लो पहले। अगर आपको नहीं पता तो कुछ क्षण के लिए रुक जाओ, उस बात को अपने मन में सोचो समझो, फिर उसका उत्तर दो। हंसकर मन की गांठें खोलो। कई बार क्या होता है कि हमारी कक्षा में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने मन की बात किसी से नहीं करते। पर प्यारे बच्चों, आपके मन में जो भी बात हो, जो भी सवाल हो, उसे आप जरूर करें। चाहे आप अपने साथियों से करें या फिर अपने अध्यापकगण से करें, अपने भाई बहन से करें। आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी गांठें हैं, उन्हें जरूर खोलें। दूसरों के साथ बात जरूर करें। जब बोलो तब हंसकर बोलो। जब भी आप बात करो तो हंसकर बात करो। तो ये था इस कविता का भावार्थ। इस कविता का जो भाव है, अगर आप इसे समझ लोगे तो आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक बन जाओगे। क्योंकि यह महज एक कविता नहीं है, इसमें बहुत से ऐसे गुण हैं जिनको धारण करके हम एक अच्छा व्यक्तित्व पा सकते हैं, एक अच्छा मनुष्य बन सकते हैं। आप सब बच्चों ने इस कविता को पढ़ना है, इसको कंठ करना है, इसको याद करना है
और बहुत ही सुंदर मोतियों से लिखाई में इसे अपनी कॉपी पर लिखना है। इसके बाद हम चलते हैं इस कविता के अभ्यास की ओर। हर एक कविता या हर एक पाठ के बाद उसका अभ्यास दिया होता है ताकि जो आपने पढ़ा है उसका पता चल सके या कुछ जो आपके मन में शंकाएं हैं उनका निवारण उन प्रश्नों के माध्यम से हो सके। तो चलिए हम चलते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। पाठ का अभ्यास का पहला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों में लिखने का अभ्यास करो। यहाँ पर कुछ शब्द हमें गुरमुखी लिपि में भाव पंजाबी भाषा में दिए गए हैं और उन्हीं शब्दों को उनके आगे देवनागरी लिपि भाव हिंदी भाषा में लिखा गया है। तो हम पहले इन शब्दों को पढ़ेंगे, फिर इन सब शब्दों को आप सब लोग अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास करोगे। तो हमारा पहला शब्द है मिश्री। पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है मिश्री, हिंदी में हम इसको लिखेंगे मिस्ट्री। दूसरा शब्द है सच, सच। तीसरा शब्द बोलो, बोलो। चौथा शब्द है मन, मन। पांचवा शब्द जो पंजाबी में दिया गया है वो है चुक, हिंदी में हम इसको लिखते हैं झुक। उसके बाद छठवां शब्द है जी, छठा शब्द है पंजाबी में लिख रखा है गंडा, हिंदी में इसको लिखेंगे गांठें। इसके बाद हमारे सामने दूसरा प्रश्न है, अभ्यास का दूसरा प्रश्न, शब्दार्थ। इसमें पहला शब्द दिया गया है मिस्री। मिस्री का अर्थ है चीनी से बनी वस्तु। शब्दार्थ माने कुछ ऐसे शब्द जो थोड़े कठिन हैं उनका अर्थ दिया गया है ताकि उनका अर्थ हमें और अच्छे से पता चल सके और अच्छे से हम उसे समझ सके। पहला शब्द है मिस्री, इसका अर्थ है जी चीनी से बनी वस्तु। दूसरा शब्द है मिस्री सी, मिठास से भरी हुई, मिस्री से मिठास से भरी हुई। तीसरा शब्द है रच रच बोलना, इसका अर्थ है जी अपने आप बात बनाकर कहना। चौथा शब्द मन की गांठ, इसका अर्थ मन में छिपी बात। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अभ्यास के तीसरे प्रश्न की ओर। हमारे अभ्यास का तीसरा प्रश्न है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। जैसे कि हमें यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और उनके सामने दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो दो हमारे सामने शब्द दिए गए हैं जिनमें से हमें एक शब्द चुनकर उस वाक्य को पूरा करना है, उसका सही अर्थ स्पष्ट करना है। इसका पहला वाक्य है जी हमें के बाद रिक्त स्थान है, बोलना चाहिए, जिसे आप लोग इस तरह बोलते हो, हमें डैश बोलना चाहिए, हमें डैश बोलना चाहिए। इसके आगे दो शब्द दिए गए हैं रोकर या हंसकर, तो इसका उत्तर आएगा हमें हंसकर बोलना चाहिए। दूसरा वाक्य दिया गया है हमारी बातचीत में डैश होनी चाहिए। इसके आगे दो शब्द दिए गए हैं मिठास कड़वाहट, तो इसका उत्तर आएगा हमारी बातचीत में मिठास होनी चाहिए। तीसरा वाक्य दिया गया है हमें सदा डैश बोलना चाहिए। इसके आगे दो शब्द दिए गए हैं सच झूठ, हमें सदा सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है जी हमें सदा सच बोलना चाहिए। उसके आगे वाक्य दिया गया है हमें डैश अपनी बात कहनी चाहिए जल्दी जल्दी सोच समझकर, हमें सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए। इसका उत्तर आएगा सोच समझकर। हमें अपनी बात डैश कहनी चाहिए अकड़कर झुककर, हमें अपनी बात झुककर कहनी चाहिए। इसका उत्तर आएगा झुककर। उसके बाद अगला प्रश्न है तुक मिलाओ। इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हमें कविता के अनुसार तुक मिलानी है। पहला शब्द है इसमें जब, इसके साथ हम तुक मिलाएंगे तब, जब तब। सच रच
झुक, रुक, बोलो, तोलो। उसके बाद अभ्यास का अगला प्रश्न है पढ़ो और समझो। इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हमें दिए गए शब्द हंस कर, तो इससे एक नया शब्द बन जाएगा हंस कर। झुक कर, इससे एक नया शब्द बनेगा झुक कर। उससे अगला शब्द है रुक कर, इसका नया शब्द बनेगा रुक कर। उसके अगला शब्द है जी सोच समझ कर, तो इससे एक नया शब्द बनेगा सोच समझ कर। अब हमारे अभ्यास का अंतिम प्रश्न है वाक्य बनाओ। इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिससे हमें वाक्य बनाने हैं। अब वाक्य क्या होता है? वाक्य कुछ शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। वाक्य शब्दों का अर्थपूर्ण समूह है। तो हम इन शब्दों से वाक्य बनाएंगे। पहला शब्द मिस्री सी, कविता की आवाज मिस्री सी है। कविता की आवाज मिस्री सी है। दूसरा शब्द है जी सच सच, इसका वाक्य हम बना सकते हैं चोर ने पुलिस को सब सच सच बता दिया। चोर ने पुलिस को सब सच सच बता दिया। तीसरा शब्द है जी रच रच, इसका वाक्य हम बना सकते हैं हमें रच रच कर बातें नहीं करनी चाहिए। चौथा शब्द है मन की गांठें, इसका हम वाक्य बना सकते हैं छात्रों को अपने मन की गांठें अपने अध्यापक के साथ खोलनी चाहिए। या कुछ और वाक्य भी आप बना सकते हो जो आपको लगता है कि इसका कुछ अर्थ निकलता है। वाक्य ऐसा होना चाहिए जो कि अर्थपूर्ण हो। तो बच्चों, आज हमने कविता पढ़ी जब बोलो। अब आप सब बच्चों ने इस कविता को याद करना है, फिर इसको सुंदर सुंदर मोतियों से लिखाई में अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद आपने इसका अभ्यास करना है। पहले इसका अभ्यास पढ़ना है, उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं, फिर आपने उस सारे अभ्यास को अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, ये कॉपियां संभाल कर रखनी है क्योंकि आपको ये पूरा साल काम आएंगी। अभी तो आपका नया सेशन शुरू हुआ है ना, तो आप अपनी कॉपियों में काम करेंगे। और हाँ, एक बात और, आपने लिखावट पर खास ध्यान दें। जब भी आप लिखते हैं तो कोशिश करें कि बहुत सुंदर लिखें, क्योंकि आपकी सुंदर लिखावट का देखने वाले पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब आप परीक्षा देते हैं ना, तब भी जो आपका पेपर देखता है तो सबसे पहले हमारी नज़र आपकी सुंदर लिखाई पर जाती है। तो जब भी लिखें कोशिश करें कि बहुत अच्छा और बहुत सुंदर लिखें। तो बच्चों, ये हमारा प्रोग्राम सुनो सुनावा पाठ पढ़ावा आप रोज दुआबा रेडियो पर 3 से 5 बजे तक दोपहर में सुन सकते हैं और अलग अलग अध्यापकों द्वारा पढ़ाए हुए पाठों का लाभ उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी एक नए पाठ के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें, सुरक्षा नियमों का पालन करें। जो लोग सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते उन्हें इससे अवगत कराएं। और सोशल मीडिया पर जो आपके लिए पढ़ाई करवाई जा रही है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा या रेडियो के द्वारा, उसका पूरा लाभ उठाएं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो। दुआबा रेडियो।